आज इस कंपनी ने 5G की टेस्टिंग करी है और 100 Gbps तक की डेटा ट्रांसफर स्पीड अचीव करी है। लेकिन इतनी हाई स्पीड हमें किस कीमत पर मिलेगी? क्या 5G हम इंसानों के लिए एक खतरा है? आज की वीडियो में आपको 5G के बारे में पूरी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो रेडी हो जाओ जानने के लिए 5G का पूरा सच। आज 121 करोड़ की आबादी वाले भारत में करीब 81 करोड़ लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से लगभग 55 करोड़ लोग मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंसान एवरेज करीब 11 GB तक का डेटा हर महीने इस्तेमाल करता है। जैसे 1 घंटे की ऑनलाइन गेमिंग से 20 MB तक का डेटा यूज़ हो जाता है। एक गाने से 5 से 10 MB, 1 घंटा यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या ऐसी ही किसी हाई रेजोल्यूशन वीडियो वेबसाइट से 300 से 400 MB डेटा और एक ईमेल से 30 से 50 KB तक का डेटा इस्तेमाल होता है। और ऐसे ही रोज डेटा का इस्तेमाल करते करते एवरेज एक यूजर हर महीने करीब 11 GB डेटा का इस्तेमाल कर लेता है। भारत में इसकी सबसे बड़ी वजह तो जियो ही है, लेकिन आज हम इसकी वजह पर बात नहीं करने वाले। अगर आप एक वर्ड फाइल बनाते हो और उसमें मेरा नाम अतुल लिखते हो तो वो फाइल 4 बाइट्स की बनेगी, एक लेटर 1 बाइट का बनेगा। तो आप सोच सकते हो कि 500 से 800 MB की मूवी में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती होगी और आप उसको एक क्लिक करके विदिन मिली सेकेंड्स देख पाते हो। और इसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए काम करता है इंटरनेट। इंटरनेट का टॉप मोस्ट पर्पस इंफॉर्मेशन को सोर्स से डेस्टिनी तक पहुंचाना है और इस काम को बिना किसी लेटेंसी से करने का तरीका है अगर हम इस इंफॉर्मेशन को स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करा सके तो। लेटेंसी का मतलब है जैसे आप अपनी आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आपकी आंखें उस फोटो की इंफॉर्मेशन को नर्व सेल्स की मदद से आपके दिमाग तक भेजेंगी। फिर आपका दिमाग उस डेटा को प्रोसेस करेगा और तब आपको समझ आएगा कि वो एक हाथी की फोटो है। तो आपकी आंख से हाथी को देखने से लेकर आपके दिमाग को उसे समझने तक जितना टाइम लगता है उसे ही लेटेंसी बोलते हैं। और ये लेटेंसी जितनी कम होगी इंटरनेट उतना ही फास्ट चलेगा। इंटरनेट को चलाने के लिए हम काम में लेते हैं लाइट सिग्नल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और दोनों की ही ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इस नेटवर्क को आप घर के वायरिंग की तरह समझ सकते हैं। जैसे आपके घर के सारे अप्लायंसेस आपस में वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और हम जो स्विच ऑन करते हैं वो कनेक्शन का सर्किट कंप्लीट हो जाता है और उसमें से करंट फ्लो करने लगता है और वो अप्लायंस ऑन हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह दुनिया के सारे इंटरनेट डिवाइसेस जैसे फोन, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉचेस, ये सभी चीजें आपस में 2 मीडियम के थ्रू कनेक्टेड हैं। पहला ऑप्टिकल फाइबर और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंफॉर्मेशन पहले आपके डेटा सेंटर से आपके लोकल एरिया सेल टावर तक लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर से ट्रेवल करता हुआ आता है और उसके बाद सेल्यूलर टावर में लगे ट्रांसमीटर एंटीना इंफॉर्मेशन को EM वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं और आपके फोन में लगे रिसीवर एंटीना इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और इस तरह एक सर्किट कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर को हम इंटरनेट का बैकबोन भी कह सकते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के नीचे से और पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करके रखता है। यानी इंटरनेट की वायरिंग पूरी दुनिया में फैली हुई है। हमारे इंटरनेट की स्पीड मेनली सेल टावर टेक्नोलॉजी और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ पर डिपेंड करती है। अभी तक हमारे पास फास्टेस्ट नेटवर्क 4G LTE है, जो हमें शायद वेब सर्फिंग, यूट्यूब और ऐसी ही लोकल साइट्स के लिए बहुत सफिशिएंट है। लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो 5G के आने के बाद पूरी तरह से बदल सकती हैं, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री। इंडिया में करीब 1000 लोगों पर एक डॉक्टर है और अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहाँ पर एक अच्छा डॉक्टर ना हो पाने की वजह से काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। और 5G अगर इन जगहों तक पहुँच जाता है तो डॉक्टर क्लिनिकल वेरेबल और हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस की मदद से डॉक्टर उस पेशेंट को रिमोटली एग्जामिन कर सकते हैं और ये बिल्कुल रियल टाइम में हो पाएगा। आज अगर हम 4G की मदद से ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो 4G की लेटेंसी करीब 300 से 400 मिलीसेकंड्स की है, लेकिन वहीं 5G की लेटेंसी घटकर केवल 30 से 40 मिलीसेकंड हो जाती है। जैसे अगर वो डॉक्टर अमेरिका में बैठ के इंडिया के गांव में किसी इंसान का ऑपरेशन करने के लिए कट लगाएगा तो अमेरिका में कट लगाने के 30 मिलीसेकंड बाद ही यहाँ इंडिया में इंटरनेट से जुड़ी मशीन वही मूवमेंट
30 मिलीसेकंड बाद परफॉर्म कर देगी, यानी वो मशीन डॉक्टर के मूवमेंट को बिल्कुल रियल टाइम में कॉपी कर पाएगी। अब आप में से जो पबजी खेलता होगा उसे पिंग के बारे में तो पता ही होगा। अगर गेम में पिंग ज्यादा होती है तो हमारा गेम बहुत लैग करता है और हम किसी को मारते हैं तो वो रियल टाइम में तो वहाँ मौजूद ही नहीं होता, इसीलिए हमारा एम करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर पिंग 30 से 40 मिलीसेकंड के बीच में होती है तो हम आसानी से गेम खेल सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में अभी तक हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते, ये टोटली कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। मगर जिन कंपनीज ने अभी तक 5G की टेस्टिंग करी है, आज हम उन टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। मिलीमीटर वेव्स 40 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, ये वो बैंडविड्थ है जो आज तक किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने यूज नहीं करी है और 5G टेक्नोलॉजी में इसी बैंडविड्थ की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा। ज्यादा बैंडविड्थ होने की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस को सेम टाइम पर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मिलीमीटर वेव्स ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकती। बिल्डिंग्स, पेड़ या फिर कोई भी सॉलिड चीज इनको ऑब्जर्व कर सकती है, जिससे इंफॉर्मेशन लॉस हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे सेल टावर्स को एक दूसरे से काफी नजदीक इंस्टॉल किया जाएगा और ये एक सिग्नल को एक बीम की फॉर्म में डायरेक्टली अपने टारगेट फोन तक पहुंचा पाएगा। नंबर 2, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। जो भी डेटा सेल टावर्स ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं उसमें मेन रोल टावर में लगे एंटीना का होता है। आज एक टावर में लगभग 10 से 13 एंटीना लगे होते हैं, लेकिन 5G के टावर्स में ये बढ़कर करीब 100 के आसपास हो जाएंगे। नंबर 3, फुल डुप्लेक्स। पहले मोबाइल फोन्स में एक टाइम पर एक ही आदमी बोल सकता था और दूसरा आदमी केवल उसकी बातों को सुनता था, इसीलिए ओवर एंड आउट जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था ताकि सामने वाले इंसान को पता चल जाए कि उसने अपनी बात कंप्लीट कर दी है। क्योंकि बेसिक एंटीना एक टाइम पर एक ही काम कर सकता था, या तो ट्रांसमीटर का या फिर रिसीवर का। इसको आप रेल ट्रैक की तरह भी समझ सकते हो, यानी अगर एक ही ट्रैक पर आमने सामने से 2 ट्रेन आ जाती हैं तो वो सेम ट्रैक से सेम टाइम पर नहीं निकल पाएंगी। लेकिन फुल डुप्लेक्स में हम एक सर्कुलर बाईपास क्रिएट कर देंगे और वो टकराने के बजाय अलग अलग ट्रैक से पास हो जाएंगी। 5G के आने से पहले काफी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स 5G टेक्नोलॉजी को ह्यूमन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इसके कई कारण हैं। हमारी बॉडी की स्किन जो कि एक एंटीना की तरह काम करती है, जो सिग्नल को कंटिन्यूअसली ट्रांसमिट और रिसीव करती रहती है, और अगर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए तो ये हमारे DNA या स्किन सेल्स को भी डैमेज कर सकती है। कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजर्स ने मिलकर तुरंत 5G के डिप्लॉयमेंट को रोकने की मांग की थी और उनका कहना था कि 5G ह्यूमैनिटी के साथ एक एक्सपेरिमेंट है और ये इंटरनेशनल लॉ के तहत एक क्राइम है। और उनका कहना है कि MM वेव्स का इस्तेमाल क्राउड को स्टैटर करने के लिए किया जाता था। इन MM वेव्स से लोगों की स्किन में एक तरह की जलन सी पैदा होने लगती थी, जिसकी वजह से भीड़ बिखर जाती थी। ह्यूमन बॉडी में हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट और रिसीव होती रहती है, और जब तक इसकी फ्रीक्वेंसी बैलेंस होती है तब तक हमारी फिजिकल और मेंटल स्टेट नॉर्मल बनी रहती है। ये बात तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे शरीर और हमारे दिमाग की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें वो नॉर्मल स्टेट में रहता है। अगर हम किसी की मेंटल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें तो इससे हम उसके मूड को भी बदल सकते हैं। जैसे आपने कैप्टन अमेरिका के दोस्त बगी को देखा होगा, जब भी इस डायरी में लिखे कुछ शब्द एक सीक्वेंस के फॉर्म में इसे सुनाए जाते हैं तो ये इसका हुक्म मानने लगता है। ऐसा उसके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके ही किया गया था। और साइंटिस्ट का कहना है कि 5G की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्बैलेंस कर सकती है और इस तरह ये एक इमोशनल, मेंटल, फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल डिसीज का कारण बन सकती है। हमारा दिमाग एक फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर काम करता है। अगर किसी एक्सटर्नल वेव की फ्रीक्वेंसी इस बैंडविड्थ के अंदर चली जाती है तो इससे किसी के ब्रेन पर्सपेक्टिव को एक्सटर्नली चेंज किया जा सकता है, यानी किसी के दिमाग में उसकी समझ को चेंज किया जा सकता है और लोगों को एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक फ्रीक्वेंसी और इमोशनल स्टेट में एक रिलेशन होता है। कुछ टाइम पहले एक रिसर्च करी गई थी जिसमें 2 लोगों के ग्रुप को अलग अलग रखा गया था। एक ग्रुप वो था जो काफी दुखी था, मतलब उनके अंदर हर चीज को लेकर काफी गुस्सा था, और एक ऐसा ग्रुप था जिसमें हर चीज को लेकर प्यार और पॉजिटिविटी थी। जब इन दोनों रूम की फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर किया गया तो पता चला कि इन दोनों रूम की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से बहुत अलग है।
इस रिसर्च के मुताबिक इन फ्रिक्वेंसीज को यूज करके हम किसी भी इंसान की इमोशनल स्टेट को चेंज कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर बदले की भावना पैदा कर सकते हैं, या फिर उसे डिप्रेशन में भी डाल सकते हैं और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। और अगर ये प्रोसेस किसी कम्युनिटी के ऊपर किया गया तो हो सकता है कि वो एक जंग का रूप ले ले। आपको शायद सुनने में ये बातें बहुत ही अजीब लग रही होंगी और शायद इन पर यकीन भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप में से जो भी हमारी साइंटिफिक माइंड फैमिली को पहले से जानता है और हमारी सारी वीडियोस को देखता है, उसे इस साइंस को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। 5G टेक्नोलॉजी को अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने वाली हैं। अब देखने की बात यह है कि कौन सी कंपनी सबसे पहले इसे लॉन्च करती है। हो सकता है कि 5G के कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके दुष्प्रभाव हमें आज देखने को ना मिले, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन में इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। आज 5G टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी में से एक बन गया है और इसका फ्यूचर क्या होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। अगर वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं।